प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को प्यार भरा जय मसीह की। और आप जानते हैं कि कभी कभी मसीही जीवन में हमारे और आपकी लाइफ में कुछ ऐसा समय आता है जब हम प्रभु में होकर भी वो आनंद को नहीं फील कर पाते, वो जॉय को नहीं ले पाते जो हमारे मसीही जीवन में होना चाहिए। बाइबल कहती है कि परमेश्वर पवित्र आत्मा आनंद का आत्मा है और आशा का दाता परमेश्वर हमारे साथ में है। लेकिन फिर भी कुछ समय कुछ हालातों में ऐसा हो जाता है कि निराशा ने जीवन को घेर लिया होता है। तो आप जानते हैं बाइबल वर्णन करती है, इसका एक कारण होता है जो कि आपको मिलेगा बाइबल की पुस्तक में। लिखा है कि बाइबल में लिखा है नीति वचन 17 उसके 22 में लिखा है कि मन का आनंद अच्छी औषधि है, परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती हैं। मतलब कि आप यदि अपनी जीवन में निराशा और अपनी बॉडी में मतलब फिजिकल तौर से भी कुछ पेन महसूस कर रहे हैं और आनंद नहीं है लाइफ में, तो उसका एक कारण हो सकता है जो आपका मन का निराशा है। मन में निराशा बस चुकी है, शैतान ने पूरा कब्जा करके रखा है। जब मन आपका निराश होता है तो लिखा है मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती हैं। इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपका मन उत्साह में नहीं है, निराशा में है, जिस कारण से आप उस उत्साह को नहीं महसूस कर पा रहे हैं। तो मैं आपको बात बताती हूँ जो कि प्रेरितों की किताब में आपको मिलेगा 2:25 में वचन ऐसा कहता है कि हो सकता है कि दाऊद भी ऐसी पोजीशन में थे कि जब उन्हें निराशा उनके जीवन को घेर रखा था, साउल उनके जान के पीछे पड़ा हुआ था, लेकिन उन्होंने उस परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। लेकिन बाइबल कहती है प्रेरितों के 2:25 में लिखा है, दाऊद इसके विषय में कहता है, मैं प्रभु को सर्वदा अपने सामने देखता रहा क्योंकि वह मेरी दाहिनी ओर है ताकि मैं डिग न जाऊं। इसी कारण मेरा मन आनंदित हुआ और मेरी जीभ मगन हुई, वरन मेरा शरीर भी आशा में बसा रहेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो याद रखिए परमेश्वर आपके साथ है, प्रभु आपके सामने होना चाहिए। जब कुछ आप दाएं बाएं इधर उधर आप कुछ हालात इधर उधर आप को कहें ध्यान खींचने के लिए, तो आप तुरंत अपने परमेश्वर को देखें और वो जो खोया हुआ आपका आनंद है फिर से आप उस आनंद में भर जाएंगे और अपने लक्ष्य को आप भाग निकलेंगे। आप अपने लक्ष्य की तरफ फिर चलेंगे नहीं, आप दौड़ेंगे। देखिए मन की निराशा आपको एकदम गड्ढे में गिरा देगी, लेकिन मन में उत्साह, मन में जॉय होना चाहिए। और ये कैसे होगा? जब आप प्रभु को अपने आगे देखेंगे। हर एक बातों में परमेश्वर को अपने आगे रखें, क्योंकि वचन कहता है कि दाऊद भी देखिए इस तरह कहते हैं, क्योंकि दाऊद कई बारी मुसीबत में पड़े थे, लेकिन दाऊद ही वो थे जो 66 लड़ाइयों को लड़े थे, एक भी लड़ाई नहीं हारे थे। तो क्या आप चाहते हैं कि आप भी हर एक लड़ाई को लड़ें और जीतें? तो आपको भी परमेश्वर को अपने सामने रखना पड़ेगा। प्रभु को सर्वदा अपने सामने देखता रहा क्योंकि वह मेरे दाहिने ओर है ताकि मैं डिग न जाऊं। परमेश्वर सदा ही आपके दाहिने ओर है और यही कारण होता है कि आप डिगेंगे नहीं, आप हटेंगे नहीं, आप गिरेंगे नहीं। और कहता है मेरा मन आनंदित हुआ है और मेरी जीभ मगन हुई। हालेलुया। ये समय है आपका जब आप फिर से परमेश्वर के पास जाएं, क्योंकि वचन कहता है उसके निकट जाओ तो वो भी तुम्हारे निकट आए। आपने जो भी दूरी परमेश्वर से बनाई हुई है तो आपको फिर से वो दूरी मेंटेन करनी है, फिर से परमेश्वर के पास जाना। आप देखना कैसा आप आनंद से भर जाएंगे और उसके बाद फिर से आपके प्रार्थना का लेवल भी बढ़ेगा और आप फिर से अपने सारे कामों को कर पाएंगे। तो प्रभु आपको ब्लेस करे। आप सभी को जय मसीह की।